हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो भी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो नेक्स्ट टॉपिक है गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है जी, अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल होता है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ गैल्वेनिक सेल इज द इलेक्ट्रिसिटी पास मल्टीप्लाइड बाय द सेल पोटेंशियल। तो ये डिफिनेशन लिख लो, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ galvanic cell is the electricity तो हम लोग यहाँ पे चार्ज बोलेंगे, पास्ट मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना W इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, V इंटू क्यू, बराबर है ना। वर्क डन यही होता है। अगर एक चार्ज है A पॉइंट से B पॉइंट पे ला रहे हो तो वोल्टेज क्या होता है W बाई क्यू ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू V इंटू क्यू आएगा। यही वर्क डन होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन is equal to amount of charge passed into cell potential ये आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया, ठीक है। तो चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज फैराडे कूलम। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज F कूलम, CULOMBS, ठीक है। तो 1 चार्ज होगा 1 फैराडे के बराबर होगा। फॉर द सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज पास्ट कितना हो जाएगा उसमें, इक्वल टू n इंटू F इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ, चार्ज की जगह पे क्या लिख दूंगा, इसके Q के जगह पे NF लिख दूंगा, बराबर ना। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, ठीक है। पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू, चार्ज की जगह पे NF लिखना है, ठीक है। और V की जगह पे E लिखता हूँ। यहाँ पे बैटरी को, सेल पोटेंशियल को E से लिखते हैं ना, ठीक है ना। V और E से, ये समझा। देखो Q की जगह पे क्या लिखा, NF लिखा ना, और E की जगह पे F लिखा। E जो है ये V, उसके जगह पे E लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ V इक्वल टू E ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, तो गिब्स ने क्या बताया था, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे गिब्स एनर्जी। तो गिब्स ने क्या बताया था कि जो वर्क डन है ना वो गिब्स एनर्जी के इक्वल है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन galvanic cell
is equal to decrease in Gibbs energy। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस जी से लिखते हैं, तो वक्त जो है माइनस डेल्टा जी के बराबर होगा। ठीक है, माइनस डेल्टा जी किसके बराबर होगा? एन एफ ई इसके बराबर, ये थर्ड इक्वेशन के बराबर। ठीक है, एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा जी क्या मिलेगा? माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। उसने सुना। नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? शांत बैठो अभी। डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको। नोट लगा रखा मतलब ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो देखो अभी ध्यान से, अभी ध्यान दे दक्ष, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा जी नोट जो है ना, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? शांत बैठो अभी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है दक्ष? जो मास पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट में है, ठीक है ना? डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर देखो, तो अभी ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं बताता हूँ। तो देखो डेल्टा जी नोट बाई, यहाँ से क्या आएगा? एन एफ इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल। ध्यान से सुनो, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये एन से मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये भी एक्सटेंसिव है। और ये क्या है? एक्सटेंसिव। ठीक है, तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव डिवाइड करेंगे तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स तुम कितना भी इंक्रीज करो, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। समझा ना? क्योंकि हर एक बैटरी का फिक्स वैल्यू होता है ये, तो ये डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन यही पूछेगा जेई में कि ये जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड्स करता है स्ट्रक्चर या सेल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, ठीक है? तो ये लिख लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ई नोट ऑफ सेल रिमेन द सेम बाय मल्टीप्लाइंग द रिडॉक्स रिएक्शन, सो इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, फिर एक रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है आर टी लॉन ऑफ के। ध्यान से देखो, अभी लिखो मत, 2 मिनट रुक जाओ। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ वर्कडन होता है, ये फॉर्मूला याद रखना दक्ष, बराबर है। और डेल्टा जी नोट को कैसे डिफाइन करते हैं? आर टी लॉन ऑफ के। यहाँ पे एन नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका बेस ही है। इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के, इसका बेस 10 है। समझा? ये हो गया स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो दोनों को इक्वेट करो तुम अभी, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा? माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो ये एन कैंसल, तो यहाँ से ई नोट ऑफ सेल का वैल्यू क्या आएगा? 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम एट द बेस 10।
तो देखो ये इसको पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ तो नर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू बताया था आप लोगों को 0.06 बाई एन, याद आया, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो ये फॉर्मूला फाइनल याद रखना। तो अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का वैल्यू दिया है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कोई भी रिएक्शन का उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा तो भी बताएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लो, ये प्रूफ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो देखो जैसे डिस्टेंस मेजर करना होता है तो एक पॉइंट रेफरेंस लेते हैं ना, उसका डिस्टेंस 0, तो उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में उसकी वैल्यू 0 लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स उसका ई नोट ऑफ सेल 0 लेते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज an electrode whose potential is arbitrarily taken as zero or is exactly known, ठीक है। या 0 लेंगे या उसकी वैल्यू पता होगा, ठीक है, उसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपने को पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसका ई नोट ऑफ सेल क्या लेते हैं? 0। तो उसके बारे में बताता हूँ, ये एग्जाम में आएगा 12th बोर्ड में 3 मार्क के लिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें कंस्ट्रक्शन पहले बना लो, ठीक है। अरे कुछ नहीं होगा। अरे यहाँ से यहाँ प्योर एंड ड्राई H2 गैस सर कैन यू गिव मी at 1 atm एंड ये गैस जैकेट है या ग्लास जैकेट है, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड डालते हैं, उस लिक्विड का नाम है मर्क्यूरी। ये वायर है, वो बना है कॉपर का वायर, ठीक है, कॉपर वायर। ये आपका वेसल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो छोटा वायर है वो प्लेटिनम का वायर होता है, PT वायर। ये कंस्ट्रक्शन सीख लो, मेन इसका इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन गैस का, सॉल्यूशन H+ आयंस, ठीक है। इसको 1 मोलरिटी बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड है ये वाला, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन सेल हो गया। तो SHE कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम प्लेट coated with platinum black used as
यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे प्लेटिनम प्लेट को हम लोग एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन को होने में। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट थ्रू सेल नैरो ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी। यहाँ पे देख सकते हो ये प्लेटिनम जो प्लेट है वो मर्क्यूरी लिक्विड से कनेक्टेड है ये वाला। तो लिख लो, दिस प्लेटिनम प्लेट इज connected to external circuit through sealed narrow glass tube containing mercury। ठीक है, it is surrounded by outer jacket। It is surrounded by outer jacket। ठीक है, this platinum electrode is immersed in 1 molarity H plus ion solution। ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोलरिटी आयनिक सॉल्यूशन है। The platinum electrode is immersed in 1 molarity H plus ion solution। ठीक है, solution is kept saturated with dissolved hydrogen gas। Solution is kept saturated with dissolved hydrogen by bubbling hydrogen gas under 1 atmospheric pressure। ठीक है, ये लिखो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्लेटिनम प्लेट है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। प्लेटिनम डज नॉट टेक पार्ट in electrode reaction। ठीक है, it is inert electrode and serve as site for electron transfer। ठीक है, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसा काम करता है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो अभी नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन। ये दिखता कैसे इसका रिएक्शन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन क्या है, फॉर्मुलेशन में कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, H प्लस इसका 1 मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैस जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ठीक है, और प्लेटिनम प्लेट इलेक्ट्रोड इनर्ट की तरह यूज किया। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन फॉर्म में, सेल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन में, तो 1 मोलरिटी से ये गैस बनाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन लिखूंगा तो ये रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, उसको इलेक्ट्रोड रिएक्शन बोलेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या आएगा, प्लेटिनम ब्लैक कैपेबल ऑफ absorbing large quantity of hydrogen gas allow the change from gaseous to ionic and serve for process to occur। तो ये सब रिएक्शन इन प्लेटिनम पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम ले लो,
1 मोलरिटी है और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है 2e, तो ये क्या बनाएगा H2 गैस और 1 प्लेटिनम, ठीक है ना। V नॉट ऑफ हाइड्रोजन गैस का वैल्यू 0.000 वोल्ट। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो कैसे लिखते हैं, देखो एक जीरो पॉइंट के बाद 3 डिजिट और जीरो लिखना है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। देखो तो तुम लोग बोलोगे उसमें क्या फर्क है, ये वे ऑफ राइटिंग होता है, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा ना 11th में। 0 पॉइंट उसके बाद 3 डिजिट लिखते हैं, समझ में आया ना। फर्स्ट में पढ़ा होगा ना, फर्स्ट फिजिक्स में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है ये। 1 डिजिट लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लो, फिर मैं एप्लीकेशन बताता हूँ।